Hello students, today we are going to start the lesson number 7 and name of it Indigo and it's our lecture number first. Okay, let's start the lesson. First we clear the meaning of the heading. Indigo. Indigo in Hindi it is called नील की खेती. इंडिगो मतलब नील की खेती. तो पुराने समय में जब यहाँ ब्रिटिश रूल था, ठीक है, तो उस समय जो इंडियन पेजेंट्स हैं, जो भारतीय किसान हैं, वो भारतीय किसान इंडिगो की खेती किया करते थे. अब ये जो लेसन है इज टोटली अबाउट इंडिगो प्रॉब्लम. वी हैव टू रीड इन द लेसन व्हाट इज द इंडिगो प्रॉब्लम, व्हाट वाज द इंडिगो प्रॉब्लम. इंडिगो प्रॉब्लम क्या थी और उसके सॉल्यूशन के लिए महात्मा गांधी जैसे चंपारण गए तो क्यों गए, ठीक है. तो दे आर द क्वेश्चंस, दे आर द मेन क्वेश्चंस विच फॉलो द लेसन. ये जो इंसिडेंट है, जो इंसिडेंट हम पढ़ने वाले हैं, ये है चंपारण एपिसोड के नाम से जाना जाता है, चंपारण मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, विच हैपेंड इन 1917 मीन्स 1917 में ये घटना घटित हुई थी. द नेम चंपारण एपिसोड या चंपारण मूवमेंट, और ये की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, मेड बाय महात्मा गांधी. तो ये जो मूवमेंट है चंपारण एपिसोड, इट इज द फर्स्ट मूवमेंट विच वाज मेड बाय महात्मा गांधी इन इंडिया. इंडिया में महात्मा गांधी का ये फर्स्ट मूवमेंट था आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद, ठीक है. इससे पहले महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के साथ काफ़ी मूवमेंट्स किए थे. वहाँ पे जो रंग भेद की नीति है उस पॉलिसी के अगेंस्ट, ठीक है. लेकिन यहाँ इंडिया में जैसा कि ये चंपारण एपिसोड, और यहाँ जो इसका राइटर है, ये राइटर भी एक अमेरिकन है, ठीक. तो अमेरिकन राइटर जिन्होंने महात्मा गांधी के बारे में ये लिखा, और जैसा कि महात्मा गांधी ने उनको बताया तो सेम उन्होंने यहाँ पर अपने स्टाइल में यहाँ लिखा है. एंड वी नो अबाउट महात्मा गांधी एट द फर्स्ट मूवमेंट चंपारण एपिसोड. द फर्स्ट पैरा, व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी जी इन 1942. द राइटर सेइज, राइटर कहता है कि जब वो पहली बार गांधी जी से 1942 में मिला, एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम, और ये मिला उनके आश्रम में, और आश्रम था सेवाग्राम में, इन सेंटर इंडिया. सेवाग्राम है सेंटर इंडिया में, मध्य भारत में. तो ही सेड मीन्स गांधी जी से. यहाँ राइटर अपने लिए तो आई प्रोनाउन का यूज करेगा, और जैसा कि उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में लिखा है तो ही विल यूज द प्रोनाउन ही फॉर महात्मा गांधी. ओके. तो महात्मा गांधी ने कहा, I will tell you how it happened that I decided to urge means request the departure, leaving of the British. It was in 1970. तो महात्मा गांधी ने कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा, मतलब मैं राइटर को बताऊंगा कि हाउ इट हैपेंड, कि ये कैसे घटित हुआ, कि आई डिसाइडेड टू अर्ज, कि पहली बार महात्मा गांधी ने रिक्वेस्ट करने का निश्चय किया द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश. जो ब्रिटिश पर्सन्स हैं उनके डिपार्चर का मतलब लिविंग का मतलब टू लिव इंडिया, यानी भारत छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करने का उन्होंने डिसीजन लिया था. और ये बात है 1917 की. ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ. आज़ादी से पहले, फ्रीडम से पहले, ये जो कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी है, तो नेशनल कांग्रेस पार्टी का हर साल एक अधिवेशन हुआ करता था, एक कॉन्फ्रेंस हुआ करता था, और वो एनुअल कन्वेंशन के नाम से जाना जाता था, वार्षिक सम्मेलन के नाम से, ठीक है. और ये डिफरेंट प्लेसेज पर होता था, मतलब एक ही जगह नहीं होता था, अलग अलग इनके लिए जगह सेलेक्ट की जाती थी. तो 1916 में
1916 में भी इसी तरह से एक एनुअल कन्वेंशन हुआ जिसमें महात्मा गांधी गए थे। ही इज फॉर महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी इस एनुअल कन्वेंशन में गए थे और ये था इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का, एंड विच वाज हेल्ड इन लखनऊ। 1916 में जो कांग्रेस पार्टी का नेशनल अधिवेशन था ये ऑर्गेनाइज किया गया था लखनऊ में, और महात्मा गांधी गए थे लखनऊ। There were 2,301 delegates. Delegates means representatives, means प्रतिनिधि। अब इस सम्मेलन में सॉरी 2301 प्रतिनिधि थे, एंड मैनी विजिटर्स, और बहुत सारे आए हुए विजिटर्स पर्सन थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द कन्वेंशन की प्रोसेस के दौरान गांधी जी रिकाउंटेड, गांधी जी ने बताया, टोल्ड, ए पेजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पेजेंट इन इंडिया, कि एक भारतीय किसान मेरे पास आया जो दूसरे इंडिया में जैसे पेजेंट होते हैं, पेजेंट मीन्स फार्मर, दूसरे जैसे किसान होते हैं बिल्कुल उनके समान दिखने वाला, पुअर गरीब, एमिशिएटेड मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर, वीकेंड बहुत ज़्यादा कमज़ोर, एंड सेट, और वो भारतीय किसान बोला आई एम राजकुमार शुक्ला, मतलब उसने अपना नाम बताया और उसका नाम था राजकुमार शुक्ला। आगे उसने कहा आई एम फ्रॉम चंपारण, कि वो चंपारण से बिलोंग करता है, एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट चले। तो राजकुमार शुक्ला सेठ गांधी जी टू कम टू हिज डिस्ट्रिक्ट, उसके डिस्ट्रिक्ट आने के लिए कहा। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, अब गांधी जी ने इस जगह के बारे में कभी सुना नहीं था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज, टावरिंग हिमालयाज जैसे ये ऊंचा उठा हुआ ये हिमालयाज, और ये फुट हिल्स इसका जो ये नीचे वाला जो पार्ट है जो पथरीला होता है लगभग, ठीक है, इससे कहते हैं फुट हिल्स, जिसे तराई क्षेत्र कहते हैं, और नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, मतलब जो नेपाल किंगडम है उसके पास में ये चंपारण क्षेत्र था, ठीक है, और हिमालय के जो टावरिंग हिमालय है उसके फुट हिल्स में मतलब नीचे वाले एरियाज में ये बसा हुआ था। तो इस जगह के बारे में महात्मा गांधी ने कभी सुना नहीं था। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मीन्स एग्रीमेंट, द चंपारण पेजेंट्स वर शेयर कापर्स। अब ये शेयर कापर्स भी फार्मर्स ही होते हैं, पेजेंट्स ही होते हैं, दे आर द सिमिलर वर्ड फॉर फार्मर, द पेजेंट्स, योमेन्स, शेयर कापर्स। अब शेयर कापर्स वो किसान होता है जो मतलब ए पार्ट ऑफ द क्रॉप, क्रॉप का जो एक हिस्सा है वो रेंट के रूप में देता है, पेई एज ए रेंट, लगान के रूप में देता है, उसे कहते हैं शेयर कापर्स। मतलब है कि जमीन किसान की नहीं होती, ठीक है, वो किसी साहूकार या जो जमींदार जो लैंडलॉर्ड्स हैं। अब उस समय जब ब्रिटिश रूल यहाँ था तो लैंडलॉर्ड्स कौन थे? ब्रिटिश, ठीक है, तो ब्रिटिश जो लैंडलॉर्ड्स थे जमीन उनकी थी, तो उनके उस जमीन पर काम करने वाले जो किसान जो शेयर कापर्स थे। अब ये जो शेयर कापर्स हैं उसमें जो जमीन में जो क्रॉप का एक हिस्सा है, जो फसल का एक हिस्सा है, वो एज ए रेंट उन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को देते थे। तो ऐसे किसान हैं शेयर कापर्स। अब ये है कि एक पुरानी एग्रीमेंट के अंदर एक एग्रीमेंट किया हुआ था, एक अरेंजमेंट किया हुआ था जिसमें जितने भी चंपारण पेजेंट्स थे, चंपारण के किसान, वो शेयर कापर्स थे, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला भी एक शेयर कापर था, उनमें से एक था। ही वाज इलिटरेट, इलिटरेट मीन्स अनएजुकेटेड, बट रिसोल्यूट, रिसोल्यूट मीन्स डिटरमिन्ड, दृढ़ निश्चय। अब ये राजकुमार शुक्ला अनएजुकेटेड पर्सन था, पढ़ा लिखा नहीं था, निरक्षर था, लेकिन डिटरमिन्ड था। नाउ वी हैव टू नो कि हाउ राजकुमार शुक्ला वाज इलिटरेट बट रिसोल्यूट। हमें अब ये जानना है कि वो अनपढ़ तो था लेकिन डिटरमिन्ड पर्सन कैसे था। नाउ फाइंड आउट द आंसर। ही हैड कम टू द कांग्रेसेशन to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, and somebody had probably said speak to Gandhi ji.
अब एक्चुअली वो इस कांग्रेस अधिवेशन में क्यों आया था, उसका रीजन था ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन। इस कांग्रेस अधिवेशन में वो आया था टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस, कहते हैं अन्याय, ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। बिहार में जो जमींदारी सिस्टम था, उस जमींदारी सिस्टम के अन्याय की कंप्लेन करने के लिए आया था, ठीक है। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, और यहाँ उसे किसी ने ये बताया कि स्पीक टू गांधी, कि इस बारे में आप गांधी जी से बात करें, इसलिए वो गांधी जी के पास गया था। द रीजन इज क्लियर नाउ। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। अब जब ये शुक्ला, राजकुमार शुक्ला जब गांधी जी से मिला तो गांधी जी ने कहा कि कानपुर में उनका पहले से कोई अपॉइंटमेंट था, मतलब पहले से फिक्स्ड प्रोग्राम्स था जहां पे उनको जाना था। एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और वहाँ के उन्होंने कहा कि उन्होंने इंडिया के जो दूसरे पार्ट्स हैं वहाँ जाने का भी उन्होंने कमिटमेंट किया था, मतलब मेड ए प्रॉमिस, एक वायदा उन्होंने किया था। तो साहूकार accompanied him everywhere। accompanied means traveled everywhere, मतलब साथ में ट्रेवल किया। तो शुक्ला ने भी हर जगह गांधी जी के साथ ट्रेवल किया, मतलब साथ गया। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। अहमदाबाद के पास में उनका आश्रम था, जहाँ पे वो आश्रम में लौट आए। कौन? गांधी जी। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, तो गांधी जी ने फॉलो किया, सॉरी शुक्ला ने गांधी जी को आश्रम तक फॉलो किया। 4 वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, कई सप्ताह तक उसने गांधी जी का साइड नहीं छोड़ा, मतलब गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा। तो इसलिए वो इलिटरेट तो था बट रिजोल्यूट था, डिटरमिन्ड पर्सन था। कैसे था कि गांधी जी ने क्या कहा कि ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, कि कानपुर में उनका अपॉइंटमेंट था, और फिर इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स हैं जहां उन्होंने जाने का प्रॉमिस किया था। लेकिन शुक्ला इतना ज़्यादा रिसोल्यूट पर्सन था कि ही एक्कम्पनीड हिम एवरीवेयर, कि वह हर जगह गांधी जी के साथ गया, ठीक है। और तब जब गांधी जी लौट कर अपने आश्रम में आए तो शुक्ला ने आश्रम भी उनके साथ गया, मतलब उनको फॉलो किया। फिक्स ए डेट, ही बेग्ड मीन्स प्लीडेड। शुक्ला ने प्रार्थना की एक डेट फिक्स करो। तो इम्प्रेस्ड बाय द शेयर कापर्स टेनेसिटी का मतलब लगन एंड स्टोरी, गांधी जी सेट। तो शेयर कापर यानी राजकुमार शुक्ला की लगन और उसकी कहानी से इम्प्रेस होकर गांधी जी ने कहा आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच ए डेट, कि मैं अमुक अमुक डेट को कलकत्ता में होऊंगा, मतलब मुझे इस डेट को कलकत्ता में जाना है। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, आओ मुझसे मिलो और वहां से मुझको लेकर जाओ, ठीक है। तो इट वाज ए प्रॉमिस मेड बाई गांधी जी। मंथ्स पास्ट, महीने बीत गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेज, हॉन्चेज का मतलब है ये टॉप ऑफ द लेग्स, टॉप ऑफ लेग्स एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता व्हेन गांधी जी अराइव्ड। महीने बीत गए, शुक्ला अपने लेग्स पर बैठा हुआ था एट द अपॉइंटेड स्पॉट, जहां उसको जगह बताई थी उस जगह पर इन कलकत्ता में, और जहां गांधी जी आए। ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, तो शुक्ला ने इंतजार किया जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो गए। देन द टू ऑफ देम, मतलब दोनों, गांधी जी एंड राजकुमार शुक्ला, बोर्डेड ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, ठीक है। तो बिहार में पटना शहर के लिए जाने वाली ट्रेन में चढ़ गए, ठीक। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पटना में राजकुमार शुक्ला गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर लेकर गया, जो कि हु वाज ए लॉयर, जो वकील था, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, जो बाद में कांग्रेस पार्टी के तो अध्यक्ष बने, एंड ऑफ इंडिया, और इंडिया के राष्ट्रपति बने, ठीक है।
बिकॉज द मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंट अध्यक्ष, तो ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड ही आल्सो वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राजेंद्र प्रसाद मतलब पहला राष्ट्रपति। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन। अब हुआ क्या कि राजेंद्र प्रसाद कस्बे से बाहर था, टाउन से बाहर था, बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए पुअर योमैन। योमैन मीन्स पेजेंट, किसान। लेकिन राजेंद्र प्रसाद के जो नौकर थे वो शुक्ला को जानते थे कि वो एक गरीब किसान था, तो गरीब किसान के रूप में। और हु पेस्टर्ड, पेस्टर्ड का मतलब है अनोइड देयर मास्टर, जो उनके मालिक को परेशान करता था, नाराज करता था। टू हेल्प द इंडिगो शेयर कापर्स, इंडिगो शेयर कापर्स की हेल्प करने के लिए, ठीक है। उसके जैसे ही जो दूसरे किसान थे हु वर शेयर कापर्स, तो उनकी हेल्प करने के लिए राजेंद्र प्रसाद को परेशान करता था, नाराज करता था। तो इसलिए उसके सर्वेंट्स, राजेंद्र प्रसाद के सर्वेंट्स गांधी को, राजकुमार शुक्ला को जानते थे। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन। कंपेनियन कौन? फ्रेंड। तो इसलिए जो सर्वेंट्स हैं उन सर्वेंट्स ने राजकुमार शुक्ला को उसके फ्रेंड गांधी जी के साथ उसको ग्राउंड पर रहने दिया। ग्राउंड का मतलब होता है आगे का पार्ट। पहले क्या होता था कि जो घर हैं वो काफ़ी अंदर होते थे और सामने काफ़ी जगह होती थी जिसमें कुआं भी होता था, वेल भी होता था, ठीक है। इस तरह से काफ़ी जगह हुआ करती थी। तो आगे काफ़ी जगह थी तो ग्राउंड पर उनको रहने दिया। गांधी whom they took to be another peasant, और गांधी जी को उन्होंने एक दूसरा किसान मान लिया। बट गांधी was not permitted to draw water from the well, well means कुआं। अब इन सर्वेंट्स ने गांधी जी को कुएं से पानी खींचने की परमिशन नहीं दी। क्यों नहीं दी? लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट, हो सकता है कि पानी खींचते समय पानी से, सॉरी बकेट से कुछ बूंदे, बकेट मीन्स बाल्टी, बाल्टी से कुछ बूंदे पॉल्यूट द एंटायर सोर्स, कुएं के पानी, कुएं के पूरे पानी को पॉल्यूट कर दे, मतलब प्रदूषित कर दे, ठीक है। तो हाउ डिड दे नो, वे कैसे जानते? दैट ही वाज नॉट एन अनटचेबल, कि गांधी जी एक अनटचेबल नहीं था, मतलब अछूत नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि राजकुमार शुक्ला और गांधी जी दोनों रवाना हुए पटना के लिए। पटना में कहाँ गए? राजेंद्र प्रसाद के घर। राजेंद्र प्रसाद उनको नहीं मिले तो सर्वेंट्स ने उनको वहीं रुकने की परमिशन दे दी। नेक्स्ट वी रीड, गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। अब यहाँ पटना से गांधी जी ने सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया। मुजफ्फरपुर जाने का क्यों किया? विच वाज एन रूट टू चंपारण। एन रूट मतलब ऑन द वे, जो चंपारण के रास्ते में था। पटना से चंपारण और चंपारण के रास्ते में था मुजफ्फरपुर, तो उन्होंने मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया। वाई? द रीजन इज ड्यू टू ऑब्टेन मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशंस देन शुक्ला वाज केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। इम्पार्टिंग मीन्स गिविंग या प्रोवाइडिंग। तो मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया ड्यू टू ऑब्टेन। ऑब्टेन मीन्स गेट, प्राप्त करना। मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशंस, उन कंडीशंस के बारे में। देन शुक्ला वाज केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, मतलब शुक्ला जो इंफॉर्मेशन देने में सक्षम था, केपेबल था। उनके अलावा और जो कोई भी कंडीशन हो तो उन कंडीशंस की इंफॉर्मेशन लेने के लिए उन्होंने मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया। तो इट इज द क्वेश्चन एंड इट इज द आंसर। He decided to go Muzaffarpur due to obtain more information about the conditions than Shukla was capable of imparting. So please underline the sentence. तो he accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kripalani. अब जैसा कि उन्होंने डिसाइड किया तो इसी डिसीजन के अंडर उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा प्रोफेसर J.B. कृपलानी को। J.B. कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, जो मुजफ्फरपुर में आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर थे।
ठीक है, और whom he had seen at टैगोर्स शांति निकेतन स्कूल। अब जेबी कृपलानी से महात्मा गांधी मिले थे टैगोर्स शांति निकेतन स्कूल में। ओके, द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917। अब मुजफ्फरपुर ट्रेन पहुंची मिडनाइट मध्य रात्रि 15 अप्रैल 1917 को। कृपलानी, अब यहाँ स्टेशन पर कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। लार्ज बॉडी मीन्स लार्ज गैदरिंग। तो स्टूडेंट्स की एक लार्ज गैदरिंग के साथ वह स्टेशन पर वेट कर रहे थे। वेट कौन कर रहे थे? कृपलानी। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मालकानी, ए टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल। अब यहाँ मुजफ्फरपुर में गांधी जी 2 दिन रुके प्रोफेसर मालकानी के घर में, जो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। अब ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, वैसे तो गांधी जी ने जो कहा राइटर को उन्होंने लिखा, लेकिन इस तरह की जो डबल इन्वर्टेड में जो स्टेटमेंट हैं तो दे आर द डायरेक्ट सेंटेंस सेड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जो सेंटेंस कहे वो एज इट इज यहाँ रखे गए हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज। गांधी कमेंटेड, गांधी ने कहा कि उन दिनों में एक असाधारण बात थी। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, ये असाधारण बात थी। क्या थी? देखो, फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर टू शेल्टर, शरण देना, ए मैन लाइक मी, मतलब मेरे जैसे आदमी को शरण देना, वो भी एक प्रोफेसर, गवर्नमेंट प्रोफेसर के द्वारा। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, ये असाधारण बात थी। अब गवर्नमेंट प्रोफेसर के द्वारा गांधी जी जैसे व्यक्ति को शरण देना ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग क्यों था? द रीजन, ये रीजन है, इन स्मॉलर लोकेलिटीज यानी छोटी बस्तियों में द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। होम रूल का मतलब है स्वराज। गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, दे वर द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। उन्होंने एक स्वराज के नाम से एक आंदोलन चलाया था, तो उस स्वराज के वो समर्थक थे। तो द मीनिंग ऑफ एडवोकेट्स, समर्थक। तो हियर द मीनिंग ऑफ द लाइन, छोटी बस्तियों में जो भारतीय डरते थे, इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी यानी सहानुभूति दिखाने से, किसके प्रति? फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, स्वराज के जो समर्थक थे उन समर्थकों के लिए सिंपैथी शो करने से डरते थे। तो ऐसे समय में एक गवर्नमेंट प्रोफेसर के द्वारा गांधी जी को शरण देना, हार्बर शेल्टर देना, इट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, ये असाधारण बात थी। ठीक है, द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट, एडवेंट मीन्स अराइवल, एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। समझना सेंटेंस, गांधी जी के आने की न्यूज और नेचर ऑफ हिज मिशन और उनके मिशन का जो तरीका था, ठीक, स्प्रेड क्विकली, वो तेजी से फैल गया। थ्रू मुजफ्फरपुर यानी मुजफ्फरपुर होते हुए चंपारण तक, टू द लास्ट, ये टू हमेशा डेस्टिनेशन, द लास्ट डेस्टिनेशन के पहले लगाया जाता है, तो चंपारण तक फैल गया। तो शेयर कापर्स फ्रॉम चंपारण, मतलब चंपारण के जो शेयर कापर्स किसान थे, बिगेन अराइविंग ऑन फूट, उन्होंने पैदल आना शुरू कर दिया। एंड बाय कन्वेंस, कन्वेंस मीन्स व्हीकल्स, या जो भी उनको कोई साधन मिला उससे आना शुरू किया। टू सी देयर चैंपियन, अपने चैंपियन से मिलने के लिए। मुजफ्फरपुर लायर्स, अब यहाँ के जो लायर्स थे, बिकॉज गांधी जी वॉज ऑल्सो ए लायर एंड ही वॉज ए ब्रिटिश लायर। मुजफ्फरपुर लायर्स कॉल्ड ऑन गांधी जी, कॉल्ड ऑन मतलब मिले, गांधी जी से मिले, या कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, यस। तो मुजफ्फरपुर के लायर्स ने गांधी जी को ब्रीफली बताया, ब्रीफली का मतलब संक्षेप में बताया। संक्षेप में क्या बताया? कि दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पेजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट, कि अक्सर वो जो ये पेजेंट्स ग्रुप्स हैं, किसानों का जो ये ग्रुप है, उनका कोर्ट में रिप्रेजेंट करते थे, मतलब उनके केस लड़ते थे।
दे टोल्ड हिम, इन लॉयर्स ने गांधी जी को ये भी बताया अबाउट देयर केसेज, कि वो किस तरह के केसेज कोर्ट में लेकर जाते थे किसानों के, एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, और फीस की साइज के बारे में भी बताया कि वो कितनी फीस वसूल करते थे। ठीक है, तो टोटली इंफॉर्मेशन उन्होंने गांधी जी को प्रोवाइड की। गांधी चाइडेड द लॉयर्स, चाइडेड का मतलब डांटा, लायर्स को डांटा, फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर कापर्स। अब शेयर कापर से इतनी ज़्यादा फीस कलेक्ट करने के लिए, वसूल करने के लिए गांधी जी ने लायर्स को डांटा। ही सेड, गांधी जी सेड, गांधी जी ने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, मतलब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि हमें लॉ कोर्ट्स में जाना बंद कर देना चाहिए। ठीक है, हमें कोर्ट नहीं जाना चाहिए। टेकिंग सच केसेज टू द कोर्ट्स, मतलब ऐसे केसेज को कोर्ट ले जाना डज लिटिल गुड, लिटिल मीन्स नए के बराबर, वो नए के बराबर अच्छा है। नए के बराबर अच्छा क्यों है? वेयर द पेजेंट्स आर सो क्रस्ट, क्रस्ट का मतलब दबे हुए, कि जहाँ ये किसान इतने ज़्यादा दबे हुए हैं, एंड फियर स्ट्रीकन, फियर स्ट्रीकन मीन्स भयभीत, सो अफ्रेड, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, इन लोगों के लिए जो लॉ कोर्ट्स हैं वो यूजलेस है। द रियल रिलीफ फॉर देम, इन लोगों के लिए जो वास्तविक राहत, रिलीफ, वो रिलीफ ये है, इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, इन लोगों को भय से मुक्त करना। ये सबसे पहले इन लोगों को भय से मुक्त किया जाए। ठीक है, और यही इनके लिए वास्तविक रिलीफ है। और ऐसे लोगों को लॉ कोर्ट्स ले जाना ये नए के बराबर अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही दबे हुए हैं, फियर स्ट्रीकन, भयभीत हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को कोर्ट ले जाना बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से गांधी जी ने इन लॉयर्स को डांटा जो वो बिग फी वसूल करते थे, बड़ी राशि वसूल करते थे इसके लिए। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट पैरा है मैं आपको बता दूं, जो मेन जो हेडिंग है इंडिगो। ठीक, इंडिगो जो मेन प्रॉब्लम है यहाँ इन शेयर कापर्स की, तो एक्चुअली हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर कि व्हाट वाज द इंडिगो प्रॉब्लम, कि ये इंडिगो प्रॉब्लम थी क्या, जिसके लिए ये राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी को चंपारण लेकर गया था। ठीक है, okay students, meet in the next video, have a nice day.